क्लास 7th एक्सरसाइज 11.3। तो हम इस एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 15 करने लगे हैं। इस क्वेश्चन में ये आपको फिगर दी हुई है। आप देख रहे होंगे कि एक अंदर वाली सर्कल है, एक बाहर वाली सर्कल। ये जो बाहर वाली सर्कल है जिसको आउटर सर्कल भी कहेंगे, उसका रेडियस दिया हुआ है। ये कितना 19 मीटर। अंदर वाली सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, अंदर वाली सर्कल और बाहर वाली सर्कल के बीच में ये जो एक पाथ बन रहा है, उसकी विड्थ दी हुई है कितनी, 10 मीटर दी हुई है ना, ये 10 मीटर। तो अंदर वाली सर्कल का रेडियस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? ये टोटल कितना था, 19 था ना। तो 19 में से अगर ये 10 माइनस कर देंगे तो 19 में से 10 माइनस किया तो क्या हो गया, 9। तो अंदर वाली सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, याद रखो। ये देखो बाहर वाली फिगर में देखो क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 19 है। ये भी विड्थ जो बीच में कितनी आ रही है, 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 19 में से ये 10 माइनस कर देना तो पीछे क्या बचेगा, 9। तो आपने क्या करना है, बाहर वाली सर्कल और अंदर वाली सर्कल दोनों के क्या निकालने हैं, सरकमफ्रेंस निकालने हैं। ईजी है क्वेश्चन ये। हम लिखेंगे आउटर, या ऐसे लिखो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। कितना, 19 मीटर। देयरफॉर उसका सरकमफ्रेंस, इट्स सरकमफ्रेंस। तो फार्मूला तो आपको पता ही है क्या, 2 पाई आर। अच्छा, ये नया फार्मूला बनाया तूने। 2 पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है 3.14 और आर कितना देना है, 19। तो अब इन सबको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पॉइंट हटा दो, नीचे क्या आएगा 100 और फिर 19 टू ज़ार कितना होता है 38। तो आपने क्या करना है, 314 को 38 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा 11932 और नीचे कितना 100 है। तो दो डिजिट दो टर्म्स के बाद, नंबर के बाद पॉइंट लगा देना आपने। ये आ गया 23.911 मीटर। ये तो पहली सर्कल का आया। ठीक है, अब ऐसे ही आपने क्या करना है, इनर सर्कल भी तो है ना, उसका रेडियस निकालेंगे पहले हम। रेडियस ऑफ इनर सर्कल, वो कैसे निकलेगा करके भी बताना। 19 में से माइनस कर देना आपने 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। अब इसका भी सरकमफ्रेंस, देयरफॉर इट्स सरकमफ्रेंस। फिर फार्मूला वही 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना 9, हटा दो पॉइंट, क्या आएगा नीचे, और फिर मल्टीप्लाई 9 टू ज़ार 18। तो 314 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आया 5652 एंड देन डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 5 फिर ये पॉइंट फिर 6 और ये 5 और साथ में क्या आ गया, मीटर। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, 15। ख़त्म। इजी था, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हाउ मैनी टाइम ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। एक व्हील जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा ताकि वो कितना डिस्टेंस कवर कर सके, 352 मीटर। ये देखो ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्या है, मीटर में है। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन द्वारा समझ लो क्या है, एक व्हील है। व्हील क्या होता है, पहिया, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर।
उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा ताकि वो कितना डिस्टेंस कवर कर सके, 352। तो पहले व्हील का आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। तो हम लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ द व्हील। कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस निकालो, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो व्हील कैसा होता है, सर्कल की तरह नहीं होता क्या? तो फार्मूला क्या बनेगा, 2πr। 2 ऐसे ही इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, वही लगानी है। रेडियस कितना आ गया, 28। 7 1 7, 7 4 28। अभी 4 2 8, 22 को हमने क्या करना, 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर में। हमारा आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। अब कितना डिस्टेंस है, 352 मीटर। इसको कवर करने के लिए इस व्हील को, जिसका सरकमफ्रेंस है 176 सेंटीमीटर, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो नंबर ऑफ रोटेशन टू गो 352 मीटर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 352 है ना, इसको डिवाइड करना है अपने सरकमफ्रेंस के साथ, 176 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो एक मीटर में एक सेंटीमीटर में इनको एक जैसा बना लो, ये मीटर को भी क्या कर लो, सेंटीमीटर में ही बना लो। तो 352 इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेंटीमीटर में ही आ गया, और नीचे तो 176 तो था ही। आप क्या करो, 352 को डिवाइड करो 176 के साथ, शायद चला जाए, हाँ 176 1 176 एंड 176 2 352। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 200। तो उस व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा, 200 बार घूमना पड़ेगा, तब वो डिस्टेंस इतना कवर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 17। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक, एक घड़ी है जिसकी शक्ल कैसी है, सर्कुलर है। ये देखो, ये बना रहा हूं मैं, मिनट वाली सुई भी बना रहा हूं इसमें। ये तो ये घूमती है, यहाँ से घूमते 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 1 घंटे के बाद क्या दोबारा नहीं यहाँ पे पहुँच जाएगी। मिनट वाली सुई जो है 12 से शुरू कर रही है, तो 1 घंटे के बाद दोबारा क्या पहुँच जाएगी, इधर ही पहुँच जाएगी। तो इस क्लॉक का जो रेडियस है ना, वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। जितनी लंबी मिनट की सुई होती है ना, उतना ही उस क्लॉक का क्या होता है, रेडियस भी होता है, अगर वो क्लॉक सर्कुलर है तो वो कहता है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये वाली जो मिनट हैंड है। तो ये डिस्टेंस ऐसे चल रही है, तो इसके लिए भी तो क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ही तो निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना है। ठीक है, तो इधर सीधा ही लिखो, सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक। क्योंकि क्लॉक कैसी थी, सर्कुलर थी, तो फार्मूला क्या बनेगा, 2πr। ये 2π की वैल्यू उसने कही हुई है 3.14, और क्लॉक का रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 15। 15 2 कितना होता है, 30। 314 को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 9420/100। ये चले गया, तो ये 2.49, और इसका किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो एक पूरे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो जो मिनट वाली सुई है, 94.2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई है, तो इसको ध्यान से समझ के कापियों पे नोट कर लेना है आपने।